हेलो। लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। अभी बीच रास्ते में आपको धूप प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। लालदा की सरकार गुरुदेव की लिखी हुई बहुत ही अद्भुत वंदना जो आपकी पुकार लालदा की सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसी वंदना आप अपने घर में आरती के समय चलाएं, रोज सुबह शाम चलाएं। लालदा की सरकार की बहुत ही अद्भुत वंदना जो अभी आरती के बाद में चलाई जाएगी, ऐसी वंदना को आप अपने घर में जरूर चलाएं। धक्का मुक्की नहीं करना है, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, आराम से खड़े रहो, फुल जगह पड़ी है। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालदा की सरकार की। धाम पे पधारे हुए सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। पूज्य गुरुदेव सबका मंगल करे, सबका संकल्प पूरा हो। आज दरबार का अंतिम दिन रविवार का दिन विशेष तौर से आहार की जानकारी, दिनचर्या के बारे में प्रवचन के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाने का दिन है। तो जैसा कि आपको प्रथम बार धाम पर आते ही पर्चा बनवा कर उसमें सारी आपके हिस्ट्री, जैसी भी पीरियड की स्थिति, पीरियड की फ्लो और आपकी समस्याएं उसमें नोट करानी है।
सबसे बड़ा एक और कारण माना जाता है निसंतति में नेगेटिव ऊर्जा। इसका जितना प्रभाव नहीं है उससे ज़्यादा प्रभाव इसका बता दिया जाता है, इसका प्रमोशन किया जाता है। जैसे सपने बुरे बुरे आना, एक ही सपना बार बार रिपीट होना, सपने में डर जाना, डरावने सपने आना, मिसकैरेज होने के सपने आना, दुर्घटना के सपने आना, जो देवलोक हो गए हैं, स्वर्गवासी हो गए, उन लोगों का सपनों में आना, पीरियड आने का सपना आना, इसके साथ साथ घर में बार बार नुकसान हो जाना, घर में कलेश रहना, समस्याओं का बार बार लौट के आना, एक निमटती है दूसरी आ जाना, तो ये सारी चीजें लगातार बनती रहती। बच्चे का हार्ट बीट चले जाना, पॉजिटिव आया तो फिर नेगेटिव हो जाना, लाइन दिख के फिर चले जाना। इसके पीछे बहुत सारी चीजें बताई जाती है कि आपको, जैसे बताते हैं बहुत सारे लोग कि आपका कपड़ा चुरा लिया गया है, आपका पुतला बनाया गया है पैर की मिट्टी लेकर, कपड़ा लेकर, आपके बाल लेकर। देखिए, हम नहीं जानते कि ऐसा किया गया है या नहीं किया गया है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जो लाल धागी सरकार की आरती करती है, जो बहना और जो दीपक जलाती है और उनकी वंदना और प्रार्थना करती है, उन पर ना तो पुतला बनाने का फर्क पड़ता है, ना मिट्टी पैर की उठाने का और ना कपड़ा चुराने का, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए जिन भी बहनों को ऐसा संदेह है कि मेरा कोक बंधन करवा दिया गया है या मेरे को तंत्र विद्या द्वारा रोका हुआ है, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरे ऊपर कुछ ऐसा किया हुआ है, तो आप पूरे उत्तम भाव से, पूरे हृदय से लाल धागी सरकार की आरती करना शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, दीपक की लो का ध्यान करें, एकांत में दीपक जलाएं, और अगर दोनों को प्रॉब्लम है तो दोनों पति पत्नी खड़े हो जाए और प्रभु के सामने हृदय से पश्चाताप करते हुए अपना संकल्प करें, अपनी प्रार्थना, अपनी समस्या मन ही मन उनको रखें। आप देखिए कुछ ही समय बाद पलक झपकते ही आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। कहीं भी आपको दिखाने की, इधर उधर पैसा बर्बाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा तंत्र मंत्र टोना टोटका जो भी है, ये भगवान शिव के द्वारा रचित है। और शिव के रुद्र की जब आप आरती करते हो, भगवान भैरव की लाल धागी सरकार की वंदना प्रार्थना कर रहे हो, तो फिर चिंता किस बात की है। और साक्षी अग्निदेव और जल देवता को बना के बैठे हो, जल चढ़ा रहे हो, अग्नि दीप के रूप में प्रज्वलित है और एक दर्पण की तरह उसमें कई चित्र बन रहे, कभी प्रभु के दर्शन, कभी बच्चे के दर्शन, कभी फूल बन जाना, कभी कई रंगों में उसमें दर्शन होते हैं दीपक की लो में। वो आपके लिए नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने का बहुत ही बड़ा और सरल उपाय है। इसमें कहीं कुछ भी नहीं लग जा रहा। जरा सा तेल या दीपक का घी जलाएं, घी या तेल का दीपक जलाएं और आप उसमें अपना आँखों को उस दृष्टि से उनको देखें, फिर बंद करें, फिर प्रभु की मूर्ति के दर्शन करें और लगातार आरती प्रार्थना वंदना करते रहें, संकल्प करते रहें। आपकी धीरे धीरे सारी परेशानियां दूर होने लगेगी। मन से दूर होगी, फिर तन से, और फिर परिवार से वो सारी समस्याएं दूर होने लगेगी। तो आप जिस समस्या से जूझ रहे हो उसके लिए प्रभु से बार बार मांगे, हे दयालु, मैं बहुत हार लिए, बहुत भाग लिए, सब कुछ किए, अब तेरी शरण में हूँ, मेरी अब तो सुन लीजिए प्रभु, दया कीजिए,
मेरा कोई भी प्रारब्ध के कारण ये समस्या है तो उसका निदान कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। दीपक को जला के और प्रभु की मूर्ति लगा के उसके सामने ही एकांत में प्रार्थना करें, बार बार करें। एक प्यारी वंदना है, जलाऊं दीप है महाराज, मेरी लाज तेरे हाथ मेरी लाज। तो दीप जला के प्रभु से कहें कि मेरी लाज तुम्हारे हाथ है, और मैं जब तक तुम नहीं दोगे तब तक तुम्हारे दीपक जलाती रहूंगी और आरती में तुम्हारी करती रहूंगी। तुम्हें देना ही होगा और तुम्हें मेरे कुल का दीप जलाना ही होगा। ऐसा उत्तम भाव होना चाहिए, हार नहीं माननी है। आप मान लीजिए लाइव से जुड़ी है बहनें, यहाँ आ नहीं पा रही है, आहार लेने नहीं आ पा रही है, तो आप घर से भी दीपक जलाते हुए अपना संकल्प जरूर करें। अगर आपको हार्ट बीट आके भी चली जाती है या पॉजिटिव आके फिर नेगेटिव हो जाता है, ऐसी कई भी समस्याएं हैं, तो आप सरकार का दीपक जरूर जलाएं और संकल्प करें, और फिर जैसे ही पॉजिटिव आए आप धाम पर आए। पॉजिटिव आने के बाद मिसकैरेज को बचाने के लिए एक धागा दिया जाता है, रक्षा कवच धागा, वो जरूर लें। और एक रक्षा कवच आहार भी है, वो भी आपको लेना चाहिए जब भी पॉजिटिव आ जाए। रक्षा कवच आहार का बहुत महत्व है। ये उन बहनों के लिए जिनको कई बार डॉक्टर टाँके लगाते हैं, उनको रेस्ट बोलते हैं, बहुत लंबा पूरी डिलीवरी में रेस्ट ही करना होता है, तो उनके लिए अद्भुत है। इसको लेते हुए आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपके काम भी कर पाओगे और बच्चा स्वस्थ आएगा और बच्चे का वजन भी अच्छा होगा और आपको मिसकैरेज होने की शिकायतें काफ़ी कंट्रोल रहेगी। इसके साथ आप वो रक्षा कवच धागा भी लेके जाएं पॉजिटिव आने के बाद। तो और एक पुरुषों के लिए बताना चाहूँगा, जो भी घर से भी लाइव देख रहे हैं, जिनको नील स्पम लो स्पम है, गौ माता का घी या दूध का बहुत महत्व है। अगर शुद्ध कई गौशाला से घी मिल जाए तो दूध में मिक्स करके थोड़ा हल्दी मिला के ले, और अगर यहाँ से आहार लेके गए हैं तो आप उस आहार के साथ घी मिला के लें। आप थोड़ा थोड़ा करके ले, किसी को शुगर है तो थोड़ी मात्रा में करके ले, और देखिए आपको ये समस्या दूर होने लगेगी। गौ माता धरती पर वरदान है, उसका आशीर्वाद, उसके घी और दूध का आपके रोग ठीक होने लगेंगे। 0 स्पर्म काउंट है तो भी आपके सही होने लगेंगे। और इसमें नील स्पर्म में नेगेटिव ऊर्जा का भी बड़ा रोल होता है। तो जिन पुरुषों को ऐसी शिकायत है वो खुद भी आरती में खड़े हों और प्रभु से क्षमा मांगे कि प्रभु आपने मेरा बीज ही बंद कर दिया है, ऐसा क्या पाप किया है प्रभु, आप ही कृपा करें कि मेरे को फिर से शरीर में ऐसा बीज वापस बने और मेरी संतान उत्पन्न हो। ऐसा संकल्प करें, क्षमा मांगे और निश्चित आपको फायदा हो जाएगा। तो आहार जो भी बहनें ले रही है, मैं बताना चाहूँगा जिनके पीरियड कई वर्षों से बंद है, वो बहनें धाम पर नहीं आए जब तक आपका पीरियड नहीं आता। मेडिसिन लेके देखें, अगर फिर भी पीरियड नहीं आ रहा है तो कई वर्षों से पीरियड बंद है, तो उनका बहुत मुश्किल है। लेकिन जिनके पीरियड चाहे रुक के आ रहे हैं, चाहे दवा से आ रहे हैं, चाहे कम आ रहे हैं, चाहे ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे बीच बीच में स्पॉटिंग होती हो, चाहे दवा से बंद होता हो, दवा से ही शुरू होता हो, कोई भी कारण रहा हो, पीरियड आ रहा है, जब तक आपको अपना आशा, अपना विश्वास, भरोसा और अपना कॉन्फिडेंस, अपनी हिम्मत कभी नहीं हारनी है। ऐसा ना हो कि आपके पीरियड आ रहे हैं और आप हार के बैठ जाओ कि अब मैं कभी माँ नहीं बनूंगी। मैं आज इस दरबार से, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, लालदा की सरकार की कृपा से मैं ऐसा संकल्प करके कहता हूँ कि जिन बहनों को पीरियड आ रहे हैं वो सारी की सारी निश्चित माँ बनेगी, एक भी खाली नहीं रहेगी। अगर मैंने गुरुदेव की सच्चे दिल से सेवा की है और लालदा की सरकार की वंदना प्रार्थना हृदय से की है, तो हे प्रभु उन सारी मातृशक्ति को जिनको इस समस्या से वो जूझ रही है, दर दर भटक रही है, दया करे प्रभु, और लाइव के माध्यम से जोड़कर अपनी
नौका में बिठा के ज्ञान की, प्रवचन की और आपके आहार की, आपके लाल धागे की नौका में बिठा के उनके जीवन का कल्याण करें और उन सब मातृशक्ति को पुत्र रत्न के रूप में, पुत्री के रूप में उनको संतान दे। ऐसा हमारा संकल्प है। वो सारी चीज़ें फॉलो करें जो प्रवचन से बताई जाती है। जल्दी उठना, जल्दी उठने के साथ साथ सुबह जल्दी आपकी दैनिक निवृत्ति से निवृत्त होकर दीपक जलाना, स्नान करके, और उसके बाद आरती करना, वंदना करना। उसके बाद जैसे हम बताते हैं महीने में 4 बार उपवास करने होते हैं। फलाहार ले लीजिए, एक दिन का सप्ते में फलाहार लेने का ही दिन रख लीजिए। बाकी दिन आप जो भी सामान्य भोजन, सात्विक भोजन करिए, हरी सब्जियां सब खाइए। फल भी खा सकते हैं, विशेष तौर से ज़्यादा खट्टे फल नहीं खाएं। अचार सारे बंद रखें, चाय को अवॉइड करें। पुरुष लोग नशे को कोशिश करें कम करें, बंद करें। नॉन वेज को पूरी तरह बंद करें, क्योंकि प्रार्थना करना सनातन धर्म में, जब आप प्रार्थना और आराधना करते हुए आप प्रभु से दया की भीख मांग रहे हो, उस समय नॉनवेज का प्रयोग करना आपके लिए कतई ही सही नहीं है। इसलिए बिल्कुल बंद करें, और उसको जब तक आपका संतान नहीं आ रही है आप उसको बंद ही कर दें। ये कोई मनुष्यों का भोजन वैसे भी नहीं है, ये एक शौक का विषय है। और इससे अच्छा कई प्रकृति ने हमें दिया है, जिसको हम कई 3600 प्रकार के फल दिए हैं, सब्जियां दी है और दालें दी है, अन्न दिए हैं। आप उनका प्रयोग करें, नॉनवेज का पूरी तरह बंद कर दें और उसकी जगह दूसरी चीज़ें, प्रकृति की सब चीज़ें खाएं। कोई विशेष परहेज नहीं है। आहार लेते हुए कोई भी चीज़ खाने में 2 घंटे का गैप जरूर रखें। जैसे आपने यहाँ से आहार लेके गए, उसको लिया और उसके तुरंत बाद कुछ खा लिया, ऐसा ना करें। जैसे आहार गुनगुने पानी से लिया तो कम से कम 2 घंटे बाद ही कुछ खाएं, पहले तुरंत ना खाएं, ये ध्यान रखें। पुरुष भी जैसे सुबह लिया तो तुरंत लेने के बाद भोजन ना करें या कोई और चीज़ ना खाएं, उसको थोड़ा टाइम दे। जो आहार आप दवा यहाँ से लेके गए हो उसको थोड़ा सा टाइम दे। उन बहनों को जिनको 3 टाइम आहार दिया जाता है, उनको लगातार लेना होता है, जिनके पीरियड रुके हुए हैं और दवा से ही आते हैं। वो बहनें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, महीने में 4 बार चेक करें, बार बार चेक करती रहें और देखें कि हल्की लाइन आई या थोड़ी गहरी आई। अगर लाइन दिखे तो तुरंत आहार को बंद करें और डॉक्टर को भी दिखाएं और अखंड दीपक जलाएं। दीपक जला के उस लाइन को गहरी के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। देखिए कुछ ही 2 दिन 3 दिन में पलक झपकते कुछ ही समय बाद आपकी हल्की लाइन गहरी लाइन में बदलेगी और बच्चे की हार्ट बीट भी आ जाएगी। तो आप जब भी आपको लास्ट के दिनों में पीरियड आने की तारीख, जिनके पीरियड कंटिन्यू आते हैं या थोड़ा लेट आते, पीरियड की तारीख याद है, उस तारीख आने की तारीख से 5 दिन पहले, पीरियड आने की तारीख से 5 या 6 दिन पहले दीपक जला के, उस दीपक को रात में भी जब भी नींद उड़ जाए उसको उठ के देखें और उसमें घी या तेल डालें और प्रार्थना करें, फिर वापस सो जाएं। ऐसा ध्यान होना चाहिए कि जिस प्रकार गर्भ में बच्चा आ रहा है उसी प्रकार दीपक की लौ जलती रहेगी और हिलती रहेगी। पूरी रात वो ऐसे थोड़ी थोड़ी हिलती रहती है, उसमें कई चित्र बनते रहते हैं। वो साक्षात अग्निदेव हैं और अग्नि एक ऐसा देवता है जो आपका साक्षी बनता हुआ, आपका दर्पण बनता हुआ आपके कुल का दीपक जलाने जा रहा है। तो उसकी लास्ट के दिनों में पीरियड आने के कुछ दिनों पहले अखंड दीपक जला के उस दीपक की रक्षा करें और उसी से संकल्प करें कि इस बार मेरा पीरियड रुकने जा रहा है और मैं भी पॉजिटिव रिजल्ट लेके लाल धागे सरकार के दरबार में जाने वाली हूँ। और ऐसा ही हो जाएगा, अचानक से ऐसा ही होगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर उस महीने में खाली जाए फिर अगले महीने तैयारी करें, फिर अगले महीने तैयारी करें। हर महीने में आपको 5 से 10 दिन 11 दिन ही तो दीपक जलाना है, तो ये करने में आपका कोई घाटा नहीं जा रहा है। हर महीने तैयारी करें। बहुत सारी बहनों को 12-12 महीने बाद रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन किन्हीं को केवल 5 दिन अखंड दीप जलाते ही रिजल्ट आ रहा है। तो इसके पीछे कई कारण है। और दूसरा देखो, प्रभु की कृपा पूरे विश्व में घूम रही है, तो सारी मातृशक्ति
अपनी अपनी वंदना, अपनी अपनी प्रार्थना कर रही है। किसी का भाग्य इतना प्रबल है कि वीडियो जाते ही उनके लिए साक्षात प्रभु के दर्शन, साक्षात प्रभु का आशीर्वाद और पलक झपकते ही पॉजिटिव। तो ऐसा किसी बहनों को हो रहा है तो उसका शुक्रिया अदा करें, उसकी खुशी में शामिल हो और उसके लिए दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें। वीडियो को शेयर करना कोई बुरा पाप नहीं है। जिस बहनों को इस समस्या से वो जूझ रही है, आपके पास अगर ये वीडियो आया है तो उन दुखी बहनों को जरूर शेयर करें और उनको इस पुण्य कार्य के लिए ये उनको भी लाभ मिले। ये आपका धर्म है, इससे आपको पुण्य ही मिलेगा। प्रभु आपको जरूर आपका भी मंगल करेंगे, जल्द से जल्द आपकी गोद भरेंगे। तो आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो आपसे रूबरू कराते हैं। प्रतिभा धन जी बक्सर बिहार से, आपको ट्यूब ब्लॉक, अंडे नहीं बनते, 1 महीने का पानी वाला आहार लेके गई और 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोमती सुरेश बालोत्रा बाड़मेर राजस्थान से, स्पर्म काउंट लो है, अंडे सही नहीं बनते, 1 महीने का पानी वाला आहार लेके गई, 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मनीषा ओम प्रकाश भदोई यूपी से है, राइट ट्यूब ब्लॉक, अंडे नहीं बनते, पीसीओडी है और लाइनिंग सही नहीं बनती। इतनी सारी प्रॉब्लम, 2 बार आके आहार लेके गई, आज तीसरी बार गुड न्यूज लेके आई है, 6 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा विनोद जोधपुर, 2 बार IUI फेल हुआ आपका, 1 ट्यूब ब्लॉक बताई, आप 1 महीने का आहार लेके गई, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रितु अनुज कुमार सतना MP से है, मिसकैरेज की प्रॉब्लम, 1 बार आहार लेके गई और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। स्पर्म काउंट लो, PCOS, अंडे नहीं बनते, हार्मोन अनबैलेंस और आपको 1 महीने का आहार लेके गए, 4 साल बाद आशीर्वाद आ गया है। दुलारी नरेंद्र कुमार सोनभद्र यूपी से है, आपको सूजन, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है, 2 महीने का आहार लेके गई, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। प्रियंका अंकित कुमार सासाराम बिहार से, आपको पीरियड थोड़ा रुक के आते हैं, थायराइड भी है और स्पर्म काउंट 0 है, नील स्पर्म है, आप 2 बार आहार लेके गए, आज तीसरी बार आए हैं, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। इंदु राजू जोधपुर राजस्थान से, आपको रिपोर्टें नॉर्मल है, 2 बार धाम से आहार लेके गई, आज तीसरी बार आई है, 6 महीने में 2 से 3 महीने से पीरियड आ रहे थे और आज 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सांची विमलेश कुमार इलाहाबाद यूपी से है, आपको कमजोर यूट्रस बताया था, 1 महीने का आहार लेके गई, 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शांति खीमराज बालोत्रा बाड़मेर राजस्थान से, आप 1 महीने का आहार लेके गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता मुकेश गोरखपुर यूपी से है, आप 1 महीने का आहार लेके गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कोमल राजीव हरदोई यूपी से है, फाइब्रोड ओवरी में सिस्ट, आप 1 महीने का आहार लेके गई, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ऋतु अजय सिवान बिहार से, PCOD PCOS बताए, हार्मोन अनबैलेंस MH लो बताए, 1 महीने का आहार लेके गई, आपको भी आशीर्वाद आ गया है। चंदा विनोद, इधर आ जाओ। देखिए, आहार लेना बहुत जरूरी है, कम से कम 5 से 6 महीने, उसके बाद आहार लेते हुए भी आपके रिजल्ट नहीं आए तो आप दीपक आरती करना बंद ना करें, लाइव से जुड़े रहें और लाइव में जो प्रवचन में बताया जा रहा है वो सारी चीज़ें फॉलो करें।
ऋतु परिवर्तन होने के बाद फिर से आके आप आहार को फिर शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको उन जोड़ों से रूबरू कराता हूं जो घर से अद्भुत संकल्प और प्रभु की प्रार्थना किए। चंदा विनोद जौनपुर यूपी से। आपको ट्यूब ब्लॉक और पीरियड आपके थोड़े रुक के आते हैं 45 डेज में, कभी 10 से 15 दिन तक भी पीरियड रह जाते हैं। शुगर भी है आपको। अगस्त से लाइव वीडियो और आरती दीपक फॉलो किया और देखिए प्रार्थना कर रही थी लाल दागी सरकार की आरती करके और 16 साल बाद पॉजिटिव है। ये बिल्कुल किया जा सकता है, आप सब कर सकती हो। आपके अंदर जब तक थोड़ा भी संदेह है, थोड़ा भी मन में ऐसा है कि पता नहीं क्या है, कौन है लाल दागी सरकार, अरे लाल दागी सरकार साक्षात शिव है, भगवान शिव का ही रुद्र है, उन्हीं की पूजा कर रहे हो तो संदेह किस बात का। पूरे हृदय से तैयारी करें और अगर आंसू बहाना है तो उन्हीं के सामने बहाइए। उनकी वंदना है प्यारी सी, उनको गुनगुनाते हुए दीपक जलाते हुए उनसे मांग लीजिए। प्रार्थना है बड़ी प्यारी बीज मंत्र के रूप में, उस प्रार्थना को, और आरती है साक्षात प्रभु का बीज मंत्र है। ये शिव के साक्षात शस्त्र है। इनके द्वारा आप अपनी नेगेटिव ऊर्जा या किसी भी कारण का रोग हो उसको निश्चित ठीक कर सकती हो और इसी प्रकार आशीर्वाद ले सकती हो। बिल्कुल लिया जा सकता है। और फिर नहीं हो रहा तो आहार लें और आहार लेते हुए भी आरती करें, निश्चित फायदा हो जाएगा। एक और आशीर्वाद संतू कालू बिनोर राजसमंद राजस्थान से। आपको सूजन बताए थे यूट्रस का, 4 महीने से दीपक आरती कर रही थी और प्रार्थना आरती करते करते लाल दागी सरकार ने सुन ही लिए, 16 साल बाद पॉजिटिव आ गया है। कितना सरल है, इससे बड़ा सरल क्या हो सकता है। दीपक जलाते हुए प्रार्थना करते हुए बस हृदय से करना होता है। 3 प्रकार से भाव होता है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। उत्तम भाव में बिल्कुल भी संदेह नहीं रहता, हृदय में बिल्कुल संशय की गांठ नहीं रहती। जब हृदय बिल्कुल कोमल हो जाता है, प्रभु के प्रति भक्ति जग जाती है, तो वो ऐसा नहीं होता कि कहाँ आंसू प्रकट नहीं होते, वो आसपास देख के आंसू नहीं बहाते। उनको प्रभु की जैसे ही आरती चलती है, प्रार्थना चलती है, उनके हृदय से पुकार पैदा होती है और जुड़ जाती है लाल दागी सरकार से और निश्चित आशीर्वाद हो जाता है। एक और आशीर्वाद भावना रमेश कुमार हनुमानगढ़ राजस्थान से। आपको मिसकैरेज की शिकायतें और आप घर से ही संकल्प आरती कर रहे थे, 6 महीने से दीपक आरती कर रहे थे और देखिए आशीर्वाद आ गया है, 15 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। संध्या उमा शंकर पाल फरीदाबाद हरियाणा से। आपको रिपोर्ट नॉर्मली है, दीपक आरती करना शुरू किए और आपको मिसकैरेज की शिकायतें थी। आपका भी बड़ा आशीर्वाद है, 15 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए इस दरबार ने लाल दागी सरकार के वीडियो और इस प्रवचन ने उन सूखे पेड़ों को हरा कर दिया है। उन मातृशक्ति को जो आशा और विश्वास खो चुकी है, उन्होंने एक प्रकार से अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज कर दिया है कि अब मुझे नहीं होगा। उनको फिर से जागृति दी है, उनको फिर से विश्वास दिया है, उनको फिर से भरोसा दिया है कि नहीं, अभी भी मैं माँ बन सकती हूँ और मेरा कुल का दीपक जल सकता है। ऐसा आशीर्वाद दिया है तो इस पूरे संसार में इस दरबार ने दिया है। तो आप फिर से आत्मविश्वास जगाएं और फिर से तैयारी करें। दीपक जलाना, प्रार्थना, आरती करना वैसे भी मातृशक्ति का नित्य धर्म है। निश्चित तैयारी करें, पूरे भाव से तैयारी करें। एक और प्रभा कैलाश सोनी मावली उदयपुर राजस्थान से। आपको फाइब्रोड और छोटा यूट्रस बताए, शुगर भी है, आपको फ्लो कम रहता है पीरियड का। 16 दिसंबर से दीपक आरती करती है और 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। देखिए 12 साल और केवल 16 दिसंबर से शुरू किया और आशीर्वाद आ गया। सबका कारण अलग है, किसी को आहार लेना बिल्कुल जरूरी है
और किसी को नेगेटिव ऊर्जा के कारण ये समस्या बनी हुई है, उनके कुल का दीपक जला हुआ है, रुका हुआ है, तो नेगेटिव ऊर्जा कई रूपों में होती है। तो जैसे ही आरती करी, दीपक जलाया, गई और अपना काम हो गया। तो आप उसको समझ नहीं पाओगे कि आपको क्या है। बस आप तो अगर नहीं हो रहा है तो आहार ले जाके तैयारी करें। और जिनका संकल्प बेटा या बेटी का है वो भी एक चीज़ का ध्यान रखें, सब कुछ फॉलो करने के बाद भी अगर आपको जो मांगा वो नहीं भी आया तो दोष किसी को ना दें, क्योंकि आपको दीपक जला के लाल धागे सरकार से ये कहना चाहिए, प्रभु मुझे मैं मांग रही हूँ वही देना, और उसमें आपका उत्तम भाव होना जरूरी है। उसके बाद भी अगर किसी को बेटी है और फिट बेटी आ गई तो उसको फेंके नहीं, उसकी सेवा करें। वो इस दरबार से आई है तो निश्चित आपके जीवन में कुछ अलग करने वाली है। बेटियों की कदर करें, उनकी भी रक्षा करें और उनको पाल पोस कर बड़ा करें, ऐसा ना करें। और किन्हीं को अगर बेटे के बाद बेटी की चाह है तो आप हृदय से संकल्प करें, फिर आपको जो प्रभु दे उसको स्वीकार करें, किसी को दोष ना दे। बेटा और बेटी होना साक्षात प्रभु की इच्छा है और आपकी भक्ति और आपकी प्रार्थना की ताकत है, वरना ऐसा होना संभव नहीं है। लेकिन अगर ऐसा प्रभु कर रहे हैं तो आप हृदय से मांगे और निश्चित आपको फायदा होगा और वही चीज़ आएगी जो आप मांग रहे हो। तो एक और आशीर्वाद हमारे बीच, राधा बिट्टू कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, आपको दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई थी और पीरियड 2 महीने में आते हैं, रुक के आते हैं पीरियड। दीपक आरती करना शुरू किए और दोनों ट्यूबें खुल जाती है, 9.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कितना सरल है, केवल घर से दीपक आरती किए, दोनों ट्यूबें खुल गई। ट्यूब दोनों ब्लॉक होते ही सीधा नेगेटिव ऊर्जा बताती जाती है। नेगेटिव ऊर्जा मतलब आईवीएफ कराना पड़ेगा। आईवीएफ ही नेगेटिव ऊर्जा है। पेट में इंजेक्शन लगते हैं, बहुत डर लगता है, अब क्या होगा, और पैसा, सारी इतनी सारी व्यवस्थाएं कैसे करेंगे। लेकिन उसी बीच ये वीडियो जाता है और ये प्रवचन फॉलो करती है, लाइव से जुड़ती है और भाग्य बदलता है, प्रारब्ध बदल जाता है और आशीर्वाद गुरुदेव का, लाल धागे सरकार का आशीर्वाद, और ये रिजल्ट देखिए। तो आप सभी का ऐसा होने वाला है। बस आप हृदय से जुड़िए और जो भी आज इस दरबार में हैं वो सारे के सारे लोग लाइव को कनेक्ट करें। लाइव से जुड़ना जरूरी है। लाइव से आपको वो सारी चीज़ें आपके पास पहुंच जाएगी जो जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप फ़ोन करते हो, फ़ोन आपके नहीं उठ पाते। आपके लिए सबसे सरल है 3 ही दिन का लाइव पूरा देखें और लाइव में आपको क्या चीज़ें बताई जा रही, क्या बातें बताई जा रही है, और कहीं आपका सवाल जो आपको पूछना है वो लाइव में आपको मिल ही जाएगा और उसके अनुसार आप फिर से तैयारी करें। आत्मविश्वास बिल्कुल भी ना खोएं। एक और हमारे बीच उर्मिला रमेश दास मुजफ्फरपुर बिहार से, आपको 1 महीने से दीपक आरती करती है और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मंजू रूप सिंह राजसमंद राजस्थान से, आप 4-5 महीने से संकल्प कर रहे थे और आपको भी 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। खुशबू पंकज गोंडा यूपी से है, आप पीरियड के फ्लो कम है, बीपी रहता है और 0 नील स्पर्म काउंट है, 0 स्पर्म काउंट है। दीपक आरती करना शुरू किया, 7 दिन अखंड ज्योत जलाई और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ये 0 स्पर्म काउंट जो आ रहा था, इसके पीछे नेगेटिव ऊर्जा हो सकती है, क्योंकि केवल 7 दिन अखंड ज्योत जलाने से पॉजिटिव आया है। इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई नेगेटिव प्रभाव था जो 0 स्पर्म काउंट करके बैठा था और 4 साल से जूझ रहे थे। केवल 7 दिन अखंड दीपक जलाते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट है। तो कई कारण हो सकते हैं निसंतान होना, एक ही कारण नहीं है। किसी एक बहना का आ गया, दूसरी का नहीं आ रहा है, तो उसको वक्त लग सकता है। तो लाइव से जुड़े, पूरी तरह से तैयारी करें, हार बिल्कुल नहीं माने। पीरियड आ रहे हैं ना, तो हार किस बात की माननी है। निश्चित आशीर्वाद होगा। अगला महीना आपका पॉजिटिव आने वाला है। रंजना ब्रजेश हरदोई यूपी से, आप अंडे नहीं बनते आपको और दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई
और स्पर्म काउंट नील है। देखिए इससे बड़ा क्या हो सकता है। दोनों ट्यूबें ब्लॉक, 0 स्पर्म काउंट और अंडे नहीं बनते। रंजना को 0 अंडे हैं, ब्रजेश को 0 स्पर्म है और ट्यूबें दोनों ब्लॉक है। और 1 महीना दीपक आरती करती है, पॉजिटिव रिजल्ट है। इससे सरल क्या है? ये तो बड़ा सरल है। दोनों ट्यूबें ब्लॉक, 0 अंडे और नील स्पर्म। कहां से आ गया बच्चा? बहुत अद्भुत है। और पूरे हृदय से करिए, संदेह बिल्कुल मत रखें। और नहीं भी आ रहा ना तो भी आरती पूजा नहीं छोड़ेंगे। नहीं दे रहे हैं प्रभु, कोई कारण है, प्रारब्ध का कोई पाप फंसा है, कभी तो दूर होगा, कभी तो दया करेंगे। कब तक जीवन में समय का पहिया घूमता है, दुख हमेशा एक सा नहीं रहता और ना सुख हमेशा एक सा रहता है। दुख और सुख आना जीवन में जरूरी है। इसी से जीवन का पता चलता है कि दुख क्या होता है और इसी से पता चलता है कि सुख क्या होता है। सुख में मनुष्य कैसा व्यवहार करता है और दुख में कैसा करता है। सुख और दुख दोनों में सम रहने वालों को, समतापूर्ण जीवन जीने वालों को साधु संत कहते हैं। उन्हीं का जीवन पवित्र होता है जो सुख में भी सम रहते हैं, दुख में भी सम रहते हैं। लेकिन हम सामान्य पुरुष हैं तो हमें अपने को दुख में प्रभु को याद करना बहुत प्यारा क्षण है, आनंद आता है। सुख में कोई याद नहीं करता, लेकिन दुख में याद करने में प्रभु सुनते भी जल्दी हैं। तो निश्चित आप तैयारी करें। इतना कठिन भी सरल हो सकता है, तो सबका सर आएगा, रिजल्ट सबका आएगा। प्रतिभा दयाराम यादव, संत कबीर नगर यूपी से। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, घर से दीपक आरती की है, 2.5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका राहुल गुप्ता, लखनऊ यूपी से। आप 15 से 20 दिनों से दीपक आरती कर रहे थे और आपको भी घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए बहुत सरल है और सारी मातृशक्ति को ऐसा करना चाहिए। आपको ज़्यादा शरीर को पीड़ा ना देते हुए जल्दी उठिए और जैसे आप दीपक जलाते हुए हाथ को ना जलाएं, उसमें दिया लेके ऐसे हाथ में लेकर भी आप संकल्प कर सकते हैं। दीपक जलाते हुए ऐसे प्रभु के सामने संकल्प करिए, हे दयालु मैं आपका दीप जला रही हूँ। एक वंदना का एक लाइन है, जलाऊं दीप है महाराज। तो वो दीप जलाते हुए आप ऐसे प्रण कर सकती हो कि प्रभु मैं तेरा दीपक जला रही हूँ, मेरी लाज रख लीजिए। और उस दीपक की लो को ऐसे देखते हुए फिर प्रभु की मूर्त को दर्शन करिए, फिर लो को दर्शन करिए, फिर मूर्त को करिए। ऐसा करने से आपकी नेगेटिव ऊर्जा तुरंत भग जाएगी, वो हट जाएगी आपकी बॉडी से, जो भी है वो दूर हो जाएगी। फिर आप जल चढ़ाइए, आरती करने के बाद उस जल में से थोड़ा सा जल पी लीजिए और देखिए अद्भुत आशीर्वाद कि आपको ऐसा लगेगा ऐसा कैसे हो गया। तो बहुत सरल है, इससे ज़्यादा सरल कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। आपको कई प्रकार के टोटके बताए जाएंगे, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला। संकल्प और आपकी भक्ति का साक्षी अगर किसी को बनाया जा सकता है तो धरती माता को बनाया जा सकता है। आप इस खुले आसमान को साक्षी बना सकते हो, आप जलते हुए दीपक को, भगवान सूर्य को साक्षी बना सकते हो, आप जल को साक्षी बना सकते हो। 5 तत्वों से शरीर बना है, तो पंच तत्व ही इस सृष्टि का, पूरी प्रकृति इन्हीं से बनी हुई है, तो इन्हीं से हमारा शरीर है। तो इन्हीं का संकल्प काम करता है। मुझे और चीज़ों पर भरोसा कम है। मैं पंच तत्वों से शरीर बना है और 5 ही तत्वों में से किसी एक तत्व का संकल्प करिए, निश्चित आशीर्वाद हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो तैयारी करते हैं आरती की। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी का संकल्प, सभी की भक्ति, सभी की प्रार्थना लाल धागे सरकार सुने। सारी मातृशक्ति को आशीर्वाद हो। सब लाइव से जुड़े और लाइव के द्वारा और आहार लेते हुए आप सभी को गुरुदेव कृपा करें। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। तो बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।
सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी। कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बसहु हृदय में अंतर्यामी। दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी, लाल धागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो
रही